हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे चैनल में आप सब लोग का वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कबूतर की डिवॉर्मिंग कैसे कर सकते हैं और डिवॉर्मिंग करने के फ़ायदे कौन से हैं, नुकसान कौन से, और कौन से कबूतर की डिवॉर्मिंग हो सकती है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि डिवार्मिंग होती क्या है और डिवार्मिंग हम क्यों करते हैं कबूतरों की। बेसिकली डिवार्मिंग क्या होती है, डिवार्मिंग के ज़रिए कबूतर के अंदर जो भी कीड़े वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि एक शौकीन है जो को अपने कबूतरों को सेट करता है प्रवास के लिए, लेकिन उसके कबूतर का जिस्म वो नहीं बन पाता। हालांकि वो बादाम भी देता है और हर चीज़ देता है जो एक कबूतर को दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसका वो जिस्म नहीं बन पाता। तो दोस्तों, इसकी मेन वजह होती है कि कबूतरों का हाजमा ख़राब होता है। और दोस्तों, कबूतर का हाजमा हमेशा इसी वजह से ख़राब होता है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे कीड़े होते हैं जो उस कबूतर तक दाना पहुंचने से पहले खुद हजम कर लेते हैं और कबूतर दाना हजम नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इस चीज़ को बचाने के लिए और जब भी कबूतर हम बनाते हैं तो इसके लिए हम कबूतरों को पहले डिवॉर्मिंग करते हैं। किसी भी खुराक देने के लिए, चाहे वो आप उनको बादाम दे रहे हो या कोई भी चीज़ दे रहे हो, तो उसको शुरू करने से पहले हम कबूतरों की डिवॉर्मिंग करते हैं। डिवॉर्मिंग का मतलब है उसके अंदर से जो भी कचरा वगैरह होता है वो उसको ख़त्म हो जाते हैं। अब उर्दू ज़बान में हम कह सकते हैं कि हम कबूतरों को जुलाब देते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिवॉर्मिंग को आप जुलाब भी कह सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि डिवॉर्मिंग किस कबूतरों को करनी चाहिए और किस सीज़न में करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कबूतरों को डिवॉर्मिंग करना इतना ही ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसके नुकसान भी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कबूतर कमज़ोर है, पहले से ही कमज़ोर है, अगर आप उसकी डिवॉर्मिंग करोगे तो वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और हो सकता है कबूतर आपका बीमार हो जाए। दूसरा चीज़, अगर आपका कबूतर झाड़ में है, जैसे अभी इस झाड़ की सीज़न चल रही है तो हर कबूतर झाड़ में है, इस सीज़न में कबूतरों को डिवॉर्मिंग करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पहले से ही कबूतर झाड़ में होते हैं और आपको पता है जो कबूतर झाड़ में होता है तो उसका जिस्म गलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके सारे जो जिस्म के पर वगैरह हैं वो सारे आते रहते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। और तीसरी चीज़, हमेशा डिवॉर्मिंग करने के बाद कबूतरों को दाना अच्छा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डिवॉर्मिंग करने के बाद कबूतर जब वो जुलाब करता है तो उसके बाद कबूतर का जिस्म हल्का हो जाता है। उसके बाद कबूतर खाना पीना अच्छा शुरू करता है, लेकिन अगर उसको खाना और दाना सही नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर सी बात है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। डिवॉर्मिंग अगर बच्चों की बात करें, कबूतर के बच्चे जब भी आप उनके ऊपर खिंचाई कर रहे हैं, उससे कम 20 दिन, मेरे अंदाज़ा वैसे तो लोग कहते हैं 12-15 दिन, लेकिन मैं कहता हूँ 20 दिन पहले कबूतर की डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। और उसके बाद कबूतर को अच्छा खाना देना चाहिए। 20 दिन नहीं तो 15 दिन कम से कम आप उनको सही खाना दें। जब आप देख रहे होंगे जिसम बिल्कुल ओके हो गया है तो उसके बाद आप कबूतर की परखिंचाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम बड़े कबूतरों को भी डिवार्मिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम कबूतर जोड़े में लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि काफ़ी कबूतर जोड़ों में बच्चे पालते पालते कमज़ोर हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि कबूतर का पहले से ही हाजमा ख़राब होता है। उसके बाद जब वो कबूतर को और दाना देता है तो उसके बाद उसके अंदर कुछ भी हाजमे के लिए नहीं बचता और कबूतर दिन ब दिन कमज़ोर होता है। तो इसीलिए भी हम कबूतर को जोड़ के लगाने से पहले कबूतर को डिवार्मिंग कर देते हैं, ताकि उसमें से जो भी कीड़े वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए और कबूतर से इसे बचा पाल सके। अब बात आती है डिवार्मिंग करते कैसे हैं। जी हाँ दोस्तों, डिवार्मिंग करने के काफ़ी तरीके हैं। कोई पुराना गुड़ देता है, उससे भी डिवार्मिंग हो सकती है। कोई अरके गुलाब देता है, उससे भी डिवार्मिंग हो सकती है। लेकिन मेन चीज़ जो मुझे अभी तक अच्छी लगी है वो है जेंटल सिरप। ये आप देख सकते हैं जेंटल सिरप। और आपको पता होना चाहिए कि ये हमेशा जो भी बच्चे होते हैं जिनको कीड़े वगैरह हो जाते हैं तो उनको ये दी जाती है। ये एक डोज होता है, चाहे वो आपका बच्चा हो या फिर बड़ा आदमी हो, उनके लिए एक डोज होता है। ये एक डोज खा देना पड़ता है पूरा का पूरा। और ये जो एक डोज है आपका मुश्तमिल होता है, ये आप देख सकते हैं 10 ml पे। 10 ml मतलब आप 10 cc भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम सिरिंज यूज़ करते हैं तो इसको हम सीसी पड़ेगा। ये आपका एक डोज हमारा 10 ml होता है, यानी 10 cc।
अब बात आती है ये कबूतरों को कैसे देना चाहिए और ये एक शीशी कबूतर कितने कबूतरों की है। तो दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, ये है एक शीशी, ये आप देख सकते हैं, ये जेंटल सिरप की एक शीशी एक कबूतर को देनी है। यानी ये एक शीशी जो है, ये एक शीशी आपके 10 कबूतरों की है। जी हाँ दोस्तों, ये आप अपने 10 कबूतरों को दे सकते हैं। अब इसके देने के दो तरीके हैं। इसमें जैसे कि 10 सीसी है और एक कबूतर को एक सीसी देनी है, तो आप 10 सीसी किसी बाउल में निकाल के और उसमें पानी मिला के, एक सीसी में 9 सीसी पानी मिला के आप कबूतर को दे सकते हैं। यानी ये 10 सीसी है तो ये टोटल पानी के साथ 100 सीसी हो जाएगी और आप 10-10 नंबर हर एक कबूतर को दे सकते हैं। पॉइंट एक। दूसरी ये है कि एक सीसी इसमें से निकाल के उसमें 9 सीसी पानी डाल के टोटल 10 सीसी आप कबूतर को दे सकते हैं, अगर आपके पास कबूतर कम है तो। और ये कभी भी कबूतर को डायरेक्ट नहीं देनी। वजह ये है कि अगर आप एक सीसी दोगे तो वो कबूतर जल्दी से हजम कर लेगा और उसमें हो सकता है कबूतर बीमार हो जाए। लेकिन आप उसको 10 सीसी देंगे तो वो आस्ते आस्ते कबूतर में हजम हो जाएगा और कबूतर की डिवॉर्मिंग अच्छी होगी। ये हमेशा आप डिवॉर्मिंग कबूतरों की शाम के वक्त करें, जब उसको दाना वाना दे देते हैं। सुबह के वक्त नहीं करनी, शाम के वक्त करनी है। और जब आप सुबह उठेंगे, जहाँ पे कबूतर बैठा होगा उधर आप देखेंगे उसकी बीट के साथ साथ उसमें अंदर कीड़े वगैरह भी होंगे, जो आप देख के समझ जाएंगे ये कबूतर की डिवॉर्मिंग हो रही है। उसके बाद आपने कबूतर को रोटी देनी है, अच्छा खाना देना है और जिसके बाद आपका कबूतर जिस्म बनाना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरा वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।